हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक मैंने शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर करवा दिए थे बच्चों, तो आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं प्लीज़ उसको लगा लीजिए, हो सकते हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन या उसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आ जाएं बच्चों। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे कम से कम नहीं तो 10 मार्क्स का बच्चों एग्जाम में आएगा बच्चों। तो ये इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं बच्चों, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आने की चांस है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है जैसे हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तो हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबल बाई 3 कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चों। डिविजिबल बाई 3 देखा जाए तो पहले तो 2 डिजिट में बच्चों, 2 डिजिट में कहा गया है तो 2 डिजिट में क्या होता है 12, क्योंकि 3 6 9 क्या होता है 1 डिजिट में होता है। 12 क्या होता है 2 डिजिट होता है 12, फिर 15, फिर 18, फिर डैश कहां तक खत्म होता है 99, क्योंकि 3 से 99 क्या होता है वो डिविजिबल होता है बच्चों। तो कितने नंबर है यहाँ पर देखिए तो a इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 12 और d इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, दैट मीन्स डिफरेंस कितने का है 3। लास्ट टर्म कितना है बच्चों यहाँ पे 99। तो L इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की जगह क्या लिख देंगे 99, a की जगह क्या है 12 प्लस n निकालना हम लोग को और d हम लोग को दे रखा है 3। 12 इस साइड बच्चों भेज देंगे तो 99 माइनस का 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 को नीचे भेज देंगे तो 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से कट कर देंगे 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 आ गया और माइनस 1 इस तरफ भेज देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये है n इक्वल टू 30 की वैल्यू, मतलब कि इसमें कितने नंबर होंगे 30 नंबर होंगे बच्चों। ठीक है, आंसर भी यहाँ पे आ रहा है कि 30 नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट में होंगे और डिविजिबल बाई किससे होंगे बच्चों 3 से बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप में क्वेश्चन और देखिए बच्चों, जैसे कि बॉक्स भरने वाला, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों ये बॉक्स वाला भरने वाला है, जैसे कि इसमें बॉक्स बना है, ये बॉक्स है यहाँ पे 38 है। ठीक है, फिर बॉक्स बना है और फिर बॉक्स बना है और फिर बॉक्स बना है, 3 बॉक्स बने हैं और ये है माइनस का 22। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स, मतलब टर्म्स जो हैं वो 6 दे रखे हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म मालूम है, फर्स्ट सेकेंड टर्म मालूम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म मालूम है। तो सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं a2 कितना है 38 और a सिक्स टर्म क्या है बच्चों माइनस का 22। तो अब समझिए आप ये a2 है फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड टर्म है और ये कौन सा टर्म है सिक्स्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये कौन सा टर्म है सिक्स्थ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले तो बताइए an का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग a2 लगा देंगे तो a2 इक्वल टू a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 है कितना यहाँ पर 38, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस डी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए a6 लगाइए, a6 लगाएंगे तो a प्लस, देखिए यहाँ पे n2 तो यहाँ पे 2 आया, अब a यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। a6 है कितना माइनस का 22 और a प्लस कितना हो जाएगा ये 5d नंबर 2। अब बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से हम इसको सॉल्व करेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो a प्लस डी इक्वल टू कितना है, a प्लस डी इक्वल टू 38 है और a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 22 है। सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये a से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस 5 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4d और ये प्लस 22 है, ये प्लस 38 है तो कितना हो जाएगा 8 to 10 और 3 to 5 और 1 6। ठीक है, 60 हो जाएगा प्लस का। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा ना,
4 1 जा 4, 2 बचेगा और 4 5 जा 20। तो d इक्वल टू 15, तो पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू कितना है बच्चों 38 है। तो d की जगह क्या लिख देंगे माइनस का 15 इक्वल टू में 38, ठीक है, -13 रख देंगे तो यहाँ भेज देंगे 38 और प्लस का 15। तो a इक्वल टू जो हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है इस तरह ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का हो जाएगा। तो बताइए फर्स्ट टर्म तो a हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा 53, राइट है। तो फर्स्ट टर्म मतलब a हो गया 53। अब भरना है फर्स्ट है सेकेंड थर्ड a3 का मतलब बताइए a प्लस 2d है ना भाई, a3 लगाएंगे तो a प्लस 3 माइनस 1, तो 3 में बन जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2d, तो a की जगह 53 और 2 की जगह 2 और d की जगह माइनस का 15, तो 53 माइनस का 30, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 5 में 3 गया 2, 23 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 23 आ जाएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों a4 निकालेंगे तो a4 का मतलब हो गया a प्लस 3d, तो a का मतलब हो गया 53 प्लस 3 और d का मतलब हो गया कितना माइनस का 15, तो 53 और माइनस का 45, तो 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा 8 प्लस का 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से a5 यहाँ पे भरेंगे a5 तो कितना हो जाएगा a प्लस 4d, a का मतलब 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो 53 और माइनस का 60, तो कितना बच जाएगा बच्चों माइनस का 10 में 3 गया 7, माइनस का 7, तो यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर होगा माइनस का 7, ठीक है। इस टाइप से बॉक्स वाले फिलिंग वाले आ सकते हैं। तो आप लोग 2 टर्म मालूम होंगे, एटलीस्ट 2 टर्म तो मालूम होने चाहिए। हाँ अगर 3 बॉक्स बने हैं बाई चांस, अगर सिर्फ 3 बॉक्स तो सिर्फ हो सकता है एक ही नंबर मालूम हो, तो फिर आप लोग यहाँ पे कुछ मान के उससे डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों सिंपल से, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 3 बॉक्स में तो फिर सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे कुछ मान लीजिए, तो इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे कुछ दे रखा 5, तो 5 माइनस x इक्वल टू y माइनस 5 सेम होगा बच्चों, ठीक है। तो ये इधर भेज देंगे 5 5 10 इक्वल टू x प्लस y, और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और एक इक्वेशन बच्चों और बना लेंगे हम लोग किससे बच्चों a3 से, मतलब a2 हम लोग को दे रखा कितना a2 हम लोग को दे रखा कितना बच्चों 5, तो इससे भी एक इक्वेशन बच्चों बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, लेकिन ये जो डिफिकल्ट है इसमें 2 हम लोग को दे जाएंगे, 1 2 3 4 बॉक्स भरने होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपली करना है। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई टर्म दे रखा है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा इसका मतलब होता है सेकेंड टर्म, मतलब an का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है nth टर्म, है ना। nth टर्म का मतलब होता है जो हम लोग को टर्म्स जिस नंबर पे होता है वो हम लोग को दिया होता है। और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे मतलब 2 इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको a निकालना है या d निकालना है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं इसी का, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म, थर्ड का मतलब a3 इज इक्वल टू 16, थर्ड टर्म मतलब a3 16 एंड समझना बच्चों 7th टर्म, सेवंथ का मतलब a7 एक्सीड मतलब लगाइए माइनस, ओके। 7th मतलब a7 एक्सीड द 5th मतलब कि 5th टर्म इज इक्वल टू में 12, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 12। देखिए बच्चों एक्सीड लिखा है और आपको बनाने इक्वेशन हो तो आप हमेशा क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों माइनस लगाएंगे, ओके बच्चों। यहाँ पर a7 एक्सीड 5th इज 12, ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ कौन से क्वेश्चन नंबर पे, ये मतलब है ये जो हम लोग की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में 5.2 का 16th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में बता दें जिससे तुम लोग आसानी हो बच्चों समझने में। 5.2 का बच्चों 16th नंबर है, ओके। तो फाइंड करना हम लोग को सीरीज फाइंड करना, डिटरमाइन द एपी, है ना। एपी हम लोग को फाइंड करना। तो देखिए बच्चों समझिए, पहले इसको सॉल्व कर ले या तो इसको, कोई भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन का पहले फॉर्मूला बताइए, ए एन का फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन a3 है ना, 3 है ना, a प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 कितना है बच्चों 16 और a प्लस ये कितना है 2d, फर्स्ट नंबर, ओके। अब बताइए a7 माइनस a5 इज इक्वल टू कितना है 12, ओके।
A7 का फॉर्मूला क्या होगा बताइए बच्चों जल्दी से, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा, और A5 फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 12। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D माइनस का A और माइनस प्लस माइनस का 5 में बन गया 4D इक्वल टू में 12। तो देखिए A से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2D। ठीक है बच्चों, साइन जरूर चलेगा, माइनस प्लस माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है ना, तो माइनस प्लस माइनस जरूर करिएगा। 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 6 12, D इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। D की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करके A निकाल सकते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 16, तो A प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 इक्वल टू 16, A प्लस 6 2 जा 12, ठीक है 12 हो जाएगा 16, तो A इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, A इक्वल टू 4। तो A आ गया, D आ गया, तो AP क्या होता है बच्चों, AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये होता है बच्चों। तो A की जगह क्या लिख देंगे 4, ये बताइए 4 प्लस 6, और ये बताइए 4 प्लस 2 इंटू 6 और डैडस, तो 4 10 ये बच्चों सॉरी ये 6 लिखा है, 2 6 12 और 12 4 14, 2 6 12 12 4 16 बच्चों, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने कितने का आ रहा है, 6 6 गैप आ रहा है, तो 4 10 16 22 28 इस प्रकार से चीज बनेगी बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे एक्सीड का मतलब जो है माइनस लगाना आप लोग जब इक्वेशन लाना, वैसे एक्सीड का मतलब होता है अधिक, मतलब 7 टर्म जो है 5th टर्म से 12 अधिक है, तो मतलब 7 टर्म से 5th टर्म को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन जब आप लेट करेंगे, मान लीजिए आपने लेट किया कि A5 अगर x है, तो जो A7 हो जाएगा तो वो x प्लस 12 हो जाएगा बच्चों, अगर लेट करेंगे तो। अगर इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाते समय हमेशा बच्चों एक्सीड में क्या लगाते हैं, माइनस ही लगाते हैं। ठीक है, ओके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब देखते हैं बच्चों 5.3 का थर्ड का 10th नंबर, 5.3 का थर्ड का 10th। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें लिखा है गिवन L इक्वल टू 28 और S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टर्म्स। फाइंड A, क्या फाइंड करना है हम लोग को, A फाइंड करना है। तो ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। S इक्वल टू आप लोग को फॉर्मूला मालूम हो जाए n/2 A प्लस L, है ना, ये लगा दीजिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। S कितना है 144 एंड 9/2, A कितना है, A हम लोग को फाइंड करना है, L कितना है, L है 28। ठीक है, तो 2 यहां भेज देंगे, 9 नीचे भेज देंगे, तो 144 इंटू 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू A प्लस 28। समझ आया ना बच्चों, 2 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ जाएगा नीचे, तो 9 से कट कर दिए, 9 1 जा 9, और यहाँ बचेगा कितना बच्चों, अगर 9 जाएगा तो यहाँ पे कितने 5, 9 6 जा 54 और 16 2 जा 32 इक्वल टू A प्लस 28। तो 32 और माइनस 28 इक्वल टू A, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। राइट है बच्चों। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया था, मेरा बताने का मकसद कोई और था, लेकिन चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लीजिए L है, S है, N है, नंबर ऑफ टर्म्स N है बच्चों, तो यहाँ किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं A। तो A फाइंड करने के लिए हम लोग इस प्रकार से S बराबर लगा सकते हैं n/2 A प्लस L। ठीक है, तो इससे हम लोग A निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको A दे रखा है, L निकालना, तो भी फॉर्मूला बनाइए बच्चों। वैसे फॉर्मूला होता क्या, S बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर है 11 5.3 का ही 11 नंबर है बच्चों, 5.3 का 11 नंबर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 5.3 का 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू 4n माइनस का n स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the sum of the first 2 terms, what is the second term, similarly find third term, 10th term और nth term बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी टर्म फाइंड करना हो ना,
जैसे मान लीजिए ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस या फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये तो फिर कैसे करेंगे इसको, अगर हम लोग को है ना कि क्या जाए हम लोग को फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस से निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग समझिए किससे करने का प्रोसेस क्या होता है, फिर आप लोग को बताएंगे एक ट्रिक छोटी सी बच्चों, जिससे आप लोग कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तुरंत निकाल पाएंगे, तुरंत झटके से बच्चों 1 मिनट में। तो पहले समझिए इसे करने का तरीका, पहले देखिए बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, SN इक्वल टू फॉर्मूला बताइए क्या होता है, सिंपल बताइए n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। SN की जगह वैल्यू पुट करिए 4n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n/2 2a प्लस इसमें इंटू कर लीजिए nd माइनस का t। यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 4 माइनस का n इक्वल टू n/2 2a और d 2a माइनस डी हमने एक साथ कर लिया क्योंकि इसमें n नहीं था तो n को अलग कर लिया, nd लिख लिया, n से n एक कटेगा और 2 को इस तरफ भेज दिए, 2 4 जा 8 माइनस का 2n इक्वल टू बताइए 2a माइनस डी, ये एक साथ होगा और nd। अब करिए यहाँ पे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, समझना बच्चों। जैसे ये यहाँ पर n लिखा है तो यहाँ पे देखिए n लिखा है तो n मैच कर रहा है, तो n मैच कर रहा है तो n से n हटा तो d जो है वो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ कितना है माइनस है, तो n हटेगा तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, बताइए d इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। और ये देखिए ये चीज बची हुई है, तो ये चीज बची और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 8, तो 2a माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बताइए बच्चों। भाई ये n और n मैच कर रहा है ना, तो n हटेगा तो यहाँ पे d इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। और ये जो बचा हुआ चीज है 2a माइनस डी और यहाँ बचा हुआ क्या है 8, तो 2a माइनस डी क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ 2a की जगह 2a d की जगह -2 है तो कितना हो जाएगा +2 है ना, तो 2a इक्वल टू बताइए 8 में 2 गया 6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो a आ गया, d आ गया। अब कुछ भी पूछे यार, 10th टर्म पूछे, 10th टर्म पूछे, चलिए अच्छा 10th टर्म क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लगाइए। a की जगह क्या है बच्चों 3, 10 में 1 गया 9, d की जगह -2, 3 माइनस का 18 है ना, 3 माइनस का 18 और 18 में 3 क्या माइनस का 15। nth टर्म क्या है, nth टर्म भी निकाल दो बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 3, n माइनस 1 इंटू डी की जगह -2, 3 -2n माइनस माइनस +2, 3 में 2 गया 5 माइनस का 2n। तो बताइए ए आंसर में आया कि नहीं आया। वो सिंपल सॉल्व करना, वैल्यू पुट करनी, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू -2 और सिंपल इसको 2n कर दिया, माइनस माइनस +2n जा और 3 + 2 कितना हो गया 5 माइनस 2n। समझ में आया। अब देखिए बच्चों एक ट्रिक, क्या आपको ये आ गया, मान लीजिए कि इसमें पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस में से हम लोग n स्क्वायर की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों। n की तरफ क्या लिखा है यहाँ पे, n पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे कॉफिशिएंट देखिए -1 लिखा है, तो जो भी कॉफिशिएंट लिखा हो उसको आप डबल कर दीजिए, ठीक है। डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए n स्क्वायर के कॉफिशिएंट को डबल कर देंगे तो a आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में n स्क्वायर कॉफिशिएंट पता है, कुछ भी जो भी लिखा है -1 -2 +2 3 कुछ भी लिखा है उसका आप डबल करिए, स्क्वायर ना करिए बच्चे, स्क्वायर समझ लेते हैं, स्क्वायर नहीं डबल, मतलब 2 से इंटू करिए। -1 लिखा है, -1 का 2 में इंटू कर दिया तो माइनस का 2, देखिए -2 आ रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म पूछ लिया तो फिर क्या भैया ट्रिक है, फर्स्ट टर्म की कोई ट्रिक है, हाँ फर्स्ट टर्म की भी ट्रिक है। तो इसके लिए अगर डी जैसे डी आपको पहले निकालना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डी नहीं निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर इसके बाद एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2a माइनस डी, ये 2a माइनस डी ध्यान रखना पड़ेगा, वो इक्वल होगा n के कॉफिशिएंट क्या है बच्चों 4 2 जा 8 के, उसका भी ट्वाइस करना पड़ेगा, और d की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे जल्दी से तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताइए भाई हमें d निकालना है तो n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल कर देते हैं, और अगर a निकालना है तो जो n का कॉफिशिएंट है
उसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, 2a माइनस डी से करेंगे। तो 2a माइनस डी से कर देंगे तो बच्चों वहाँ पे d की वैल्यू पुट कर लो और इसका ट्वाइस कर लेना बच्चों, ठीक है, और d की वैल्यू पुट करके a यहाँ पे फाइंड कर सकते हो बच्चों, राइट है ना, समझ में आ गया सभी लोग बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो इतना बच्चों हो गया यहाँ पे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देते ऑप्शनल से, कौन सा, सीढ़ी वाला, रंग वाला बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों सभी लोग, ये है बच्चों 5.4 ऑप्शनल, है ना। ऑप्शनल से भी क्वेश्चन आते हैं, भले इसमें लिखा हो कि ये एक शायद एग्जाम के लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। ऑप्शनल से क्वेश्चंस आएंगे पक्का बच्चों। तो देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लग रहा है मुझको 5 मार्क्स में आ सकता है बच्चों, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। ये है 5.4 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 5.4 जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑलवेज, मतलब सभी के लिए, सब में बच्चों जितने भी ऑप्शनल सबके लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा, अ लैडर हैज़ 25 सेंटीमीटर, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। सी फिगर भी दे रखा हम लोग को कुछ ऐसा, सीढ़ी देखिए ना सब बच्चों ने, सीढ़ी इस प्रकार से कुछ बनी हुई है, यहाँ पे है 25, फिर इसी प्रकार से डायडाडस बना, फिर यहाँ पे नीचे है ऐसे बना, ठीक है। फिगर सब बच्चे देख लेना बुक में बच्चों अपनी ऐसे बना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी निकला है, और ये लैडर जो है कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, 25 cm पे डिस्टेंस पे है। हार पे कितना बच्चों, 25 cm पे। ओके बच्चों, रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली लेंथ, मतलब रंग्स क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे हैं। ये 45 से लगातार डिक्रीज करते कहाँ पे पहुंच गए हैं, 25। अब ये ना समझना कि 45 से 25 डिक्रीज करेगा, मेरे भाई 25 इसकी डिस्टेंस है बीच में, ये रंग्स डिक्रीज कर रहे हैं यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि 25 डिक्रीज कर रहे हैं, ये हम लोग को पता नहीं है कितना डिक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है, हाँ, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड द 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, एंड द बॉटम रंग्स एट द टॉप एंड बॉटम रंग्स 2 होल 1/2 मीटर अपार्ट्स। कितने मीटर अपार्ट्स हैं, 2 होल 1/2 मीटर अपार्ट्स। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल लेटर ले, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, चलिए अच्छा, 2 होल 1/2 मीटर, दैट मीन्स 2 2 जा 4 1 5/2 मीटर, 5/2 इंटू कितना 100, क्योंकि सेंटीमीटर में करना जरूरी है बच्चों, अगर सेंटीमीटर में नहीं करोगे तो ये सब कहाँ चेंज करना पड़ेगा ना, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द किसके, रंग्स के लिए, रंग्स के लिए कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी, नॉट फॉर लैडर, ओनली फॉर रंग्स ये होती हैं जो नहीं लगे होते बीच में जिस पे हम लोग पैर रखते हैं, तो ये रंग्स होते हैं, रंग्स के लिए कितने यहाँ पे वो रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। तो यार दिक्कत है यहाँ पर कि हम लोग को यार ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ए मालूम है, एल मालूम है, दिक्कत है अगर एल ए मालूम है, अगर एन मालूम हो जाता है, क्या मालूम होता है, एन सिर्फ देखिए ध्यान दीजिए, एन अगर मालूम हो जाता तो काम नहीं बन जाता, n/2 a + l लगा देते हैं, तो इसमें हम लोग को मालूम चलता है कि हाँ कितना बच्चों क्या लगना है इसमें कि वुड रिक्वायर्ड है। तो यार पहले में तो 45 लगा है, लास्ट में 25 लगा है, लेकिन कितने रंग से लगेंगे ये बड़ी दिक्कत है। समझिए ये रंग की लेंथ कितनी है, 250 सेंटीमीटर है, और कितने डिस्टेंस है, 25। तो हम लोग देख रहे 25 कितनी बार पार्ट हुआ ये देख ले, तो नंबर ऑफ रंग, समझिए बच्चों, नंबर ऑफ रंग्स, ये कितनी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, 250 अपॉन में कितने पार्ट है, 25। इससे क्या निकलेगा, अच्छा इससे निकलेंगे नंबर ऑफ रंग उसके बीच के जितने भी हैं, तो यहां पर हम लोग को 1 प्लस करना पड़ेगा। बहुत बच्चे कहते हैं 2 प्लस करिए क्योंकि आप नीचे भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, नहीं बच्चों समझिए, इतना समझिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ तक यहाँ समझिए डिस्टेंस कितनी है, ये 50 है। अगर 50 में हम लोग 25 का डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 2, तो मतलब 1 और 2, लेकिन इसके लिए छूट रहा है ओनली फॉर, तो वो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो कितने रंग्स आ जाएंगे, 3। देखिए यहाँ पे 3 रंग्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो उसी प्रकार जब डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये पूरे यहां से लेके यहां तक रंग निकलेंगे, ये छूट रहा है तो 1 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं आया, एक बार और समझ लीजिए, यहां पर ये चीज और ये चीज देखिए, यहां पे जैसे इतना देखिए, ये एक और ले लीजिए, चलिए अच्छा,
तो 25, तो ये कितना है पूरा बताइए 75 हो गया। 25 25 25 मतलब 75 में अगर मान लीजिए 25 डिवाइड किया तो कितने आए 3, लेकिन रंग्स हैं कितने 1 2 3 और ये 4 रंग्स है, तो 3 और 1 हम लोग को और ऑलरेडी करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब पहले करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए रंग्स बॉटम वाला नहीं ऐड हो रहा, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने रंग हो जाएंगे 25 10 जा और +1 मतलब कि 11, तो दैट मीन्स n निकल गया। अब n निकल गया तो फिर कुछ नहीं दिक्कत है, a कितना है 45, l कितना है 25 सब सेंटीमीटर में है। अब लगा दो टोटल लेंथ कितना चाहिए SN इक्वल टू n/2 सिंपल a प्लस l लगा दो। n कितना है 11/2, a कितना है a है 45, l कितना है 25, 11/2 45 25 5 5 10 4 2 6 1 7, ठीक है 5 5 10 4 2 6 1 7, 2 से कट कर देंगे तो ये कितना जाएगा 35, 11 5 जा 55, पहले लगा 5 11 33 और 33 और 5 38 385 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ तक आंसर भी आ रहा होगा बच्चों 385, चेक कर लेना एक बार सभी बच्चे, ठीक है, जहाँ तक आ रहा होगा मेरे हिसाब से समझना। अच्छा आप लोग बहुत लोग क्वेश्चन बोल रहे होंगे शायद भैया कि 5 वाले बता दीजिए, 5 वाले में आप लोग लगाने का प्रयास करिए, उसमें वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे पहले से सीढ़ियाँ दे रखी है कि 15 सीढ़ी बनी है और हर बार आपको क्या करना है, इसे आपको पहले निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे फर्स्ट टाइम में, यहाँ देख लीजिए बच्चों पहले लेंथ निकाल 50 1/2 और 1/4, जब सेकेंड निकालेंगे तो 50 × 1/2 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2/4 क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली 1/4 2/4 3/4 4/4 है ना, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। और 15 के लिए निकाल लीजिएगा सम, ठीक है। चलिए अब अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा दें, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल थोड़ा बता दें, ठीक है। ट्रायंगल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ट्रायंगल, हाँ चलिए ट्रायंगल 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम आएगी, थेल्स थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट बीपीटी बोलते हैं, और एक सेकंड एक्सरसाइज है जो कि है क्राइटेरिया बच्चों सिमिलरिटी के क्राइटेरिया, उससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। थेल्स थ्योरम मैं बहुत बार लगवा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। थेल्स थ्योरम बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो थेल्स थ्योरम बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है बच्चों, प्लीज जाके उसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए समझ लीजिए उसको, वो आ सकती है बच्चों है ना, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आने के चांस है। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है 1-2 वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ जल्दी, ठीक है। सबसे पहले ये उठता है सवाल बच्चों कि सबसे पहले ऐसे कौन से फिगर जो पहले से ही क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, तो पहले से सिमिलर फिगर कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ऐसे कुछ फिगर हैं जो कि ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, इनको सिमिलर करने की जरूरत नहीं होती है। सिमिलर की डिफिनेशन क्या होती है, ऐसे 2 फिगर जिनमें क्या हो साइड प्रोपोर्शनल हो और एंगल्स जो हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए, साइडें क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होने चाहिए और एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल्स होने चाहिए, ओके। ऐसे 2 फिगर जो कि सिमिलर नहीं होते हैं तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ये पहले सिमिलर नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, कुछ पूछ सकता है कि इसमें से मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कौन सा उसमें सिमिलर है, पहले से सिमिलर ऑलरेडी, तो अगर पैरेललोग्राम लिखा है तो सिमिलर नहीं होता है, रोम्बस सिमिलर नहीं होता बच्चों, रेक्टेंगल हाँ रेक्टेंगल होता है, ट्रेपीजियम नहीं होता है, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम रोम्बस ये सब सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर सर्कल है ना ये सब क्या होते हैं ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चंस, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 6.3 का 16 नंबर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कटा है बच्चों और पाइथागोरस से भी कटा है बच्चों है ना, तो वो लगाना नहीं है आप लोग को। तो 6.3 का 16 नंबर एक क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से बच्चों, ठीक है। और ये बच्चों ट्रायंगल में शायद पढ़ा चुका हूँ पीछे 2-3 बार बच्चों, तो वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6.3 का 16 नंबर दे लेते हैं और कैसे उसको करेंगे बच्चों। लिखा है इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC AD, ये क्या है AD, ये है PQR, ये है PM, ठीक है। P दिख रहा ना बच्चों यहाँ पे, हाँ रिस्पेक्टिवली वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है, तो प्रूव करना है AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अच्छा सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चाहिए देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो ये आएगा और ए डी अपॉन पी एम बोल रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए सिमिलर दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसका, पी क्यू आर का। तो ये ए बी अपॉन क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा, बी सी अपॉन क्या बनेगा, क्यू आर, है ना। समझाना बच्चों को, पहले इसके दो लेटर फिर इसके दो लेटर, फिर ये बाद के दो लेटर फिर बाद के, फिर ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, इतना आ गया। इस क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ये दो ट्राइंगल जो छोटे वाले हैं ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर कर सके। सिमिलर क्यों कर सके, क्योंकि सिमिलर करेंगे तभी तो ये नियम लिख पाएंगे बच्चों ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको सिमिलर करने के लिए। तो देखिए बच्चों, ए बी को ए बी लिखा, पी क्यू को पी क्यू लिखा। अगर बात करूँ मैं बी सी की, बी सी देखिए यहाँ पर ये क्या है, मीडियन। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता। तो BC को अगर हम चाहे 2BD लिखना तो लिख सकते हैं ना, BC को 2BD चाहे लिखना तो लिख सकते हो कि BC जो है BD का डबल होगा। तो BC को हमने लिख दिया 2BD। QR को चाहे तो हम लोग 2Q लिखते हैं। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि इससे कोई हम लोग को आवश्यकता नहीं है। 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ठीक है, तो एंड भाई ए बी अपॉन में पी क्यू बी डी अपॉन में क्यू एम हो गया है, लेकिन एक एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए भाई। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर दे रखा है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर बताइए ए बी डी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना पी क्यू एम के, पी क्यू एम के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो नियम क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। अब इसमें अच्छा ये सिमिलर किस नियम से हुआ, SCS से, क्योंकि दो साइडें और एक एंगल लिया हमने। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन पी एम। जो बीच वाला है उसको लीव कर देंगे, क्योंकि लाना नहीं है तो लीव कर दो, छोड़ दो उसको। लेने तो दो ही होते हैं, यहाँ पे तो मैंने दो ही लिए हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, सभी को आ गया ना। अच्छा सिमिलर जो ट्राइंगल के क्वेश्चन है ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बेसिक क्वेश्चन से आएंगे, थोड़ा बहुत आपको घुमाया जाएगा, उसमें आप लोग घूमे मत, सिंपल करने की कोशिश करिए। आप लोग ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर लेंगे खुद के लिए। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट तो फिर नहीं लगेगा, उसको सिंपल तरीके से करिए। कोई भी क्वेश्चन हो पेपर में, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से करने की कोशिश करिए, फिर वो कर पाएंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए ट्राइंगल में। तो अगर मैं बोलूँ जैसे ट्राइंगल लिखा है ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, इसको बोला गया है कि 5 डिफरेंट वे से लिखो, मतलब 5 अलग अलग तरीके से इसको लिख के दिखाओ बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख लीजिए। पहला तरीका, पहले तो लिख के दिया इन्होंने एक तरीका, तो एक तरीका मैंने ए को ए रखा, बी सी को इधर कर दिया, बी को इधर। अगर आप सी को इधर करेंगे तो पी यहाँ रखेंगे, आर को इधर करेंगे, क्यू को इधर भी इसको करना पड़ेगा, जैसे ये करेंगे वैसे। दूसरा तरीका देखिए, अब मैंने बी को आगे लिख लिया, ए सी को पीछे, तो बी मतलब कि क्यू को आगे लिख लिया, पी आर को पीछे। सही है। अगर फिर थर्ड तरीका, बी को हमने यहीं लिखा, सी आगे कर दिया, पीछे ये, तो बी मतलब क्यू यहाँ किया, आर मैंने इधर कर दिया, पी इधर कर दिया। फिर थर्ड तरीका, मान लीजिए मैंने सी यहाँ लिखा, ए बी लिखा, तो सी, तो ये बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ तरीका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी का सॉरी आर, और ए का मतलब पी और यहाँ का मतलब क्यू। और फिफ्थ तरीका है सी बी ए, मतलब बी इधर कर दिया, तो मैंने आर क्यू पी। ये 5 तरीके से लिख दिया मुझे। अच्छा 5 तरीके से, मतलब 6 तरीके टोटल होते हैं। एक हमें दिया जाएगा तो 5 तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं बच्चों, राइट है। ओके, बस 6 तरीके ही होते हैं लिखने के बच्चों। अगर एक दिया जाएगा 5 हम लोग को लिखने पड़ेगा। अच्छा इस पर
एंगल पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे ए पे क्या लिखा है P, तो हर जगह ए पे P होना चाहिए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ P होना चाहिए बच्चों। देख लीजिए सब जगह जहाँ ए होगा वहाँ P है, जहाँ B है तो वहाँ Q होना चाहिए बच्चों। B है तो Q है, 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 यहाँ B है तो Q है ना। C है तो R होना चाहिए, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। ये तो ऐसा तो मैंने लिख के दिया सिंपल, मान लीजिए ABC इक्वल टू QRP लिख के दे दिया उन्होंने, तो फिर कैसे करके दिखाएंगे, तो फिर उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिखने का तरीका देख लीजिए भाई, लिखने का तरीका वो बच्चे कहते हैं भैया मुझको नहीं आता भाई, कोई बात नहीं, आलू एकदम बनाते हैं इसको, QR मान लीजिए लिखा है, लिखिए मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप तो जरूर देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ABC लिखा ना। अब भाई A किसके है, बच्चे फंसे रहते गड्ढे पर, किसका A है, किसका B है, किसका C है। अरे कुछ नहीं है, बच्चों वाला काम है। देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, B मैच कर रहा है। नीचे में क्या मैच कर रहा है बच्चों, नीचे में मैच कर रहा है P, तो जहाँ B है वहाँ क्या आएगा, P आएगा। चलिए इसमें क्या मैच कर रहा है C, इसमें क्या मैच कर रहा है R, जहाँ C है वहाँ क्या आएगा R, तो बचा यहाँ पे क्या Q। जहाँ पे ये लिखा हो मतलब जहाँ पे मतलब ये जहाँ पे A की जगह Q लिखा हो, जहाँ A लिखा हो वहाँ Q, जहाँ B वहाँ P, जहाँ C वहाँ R, समझ वही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर इसी को जैसे नहीं घुमा फिरा के ऐसे लिख देते हैं तो सब तो वही चीज़ें लिखी ना, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर को ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने। B मैच कर रहा है, यहाँ क्या मैच कर रहा है, P मैच कर, तो B की जगह P, यहाँ C मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है R, तो C की जगह क्या आ जाएगा R। फिर अब जब दो देख लिए तो पहला A क्यों, भाई चाहो तो इसको सुधे लोग क्या मैच कर रहा है A, तो इसमें क्या मैच कर रहा है Q, तो A की जगह क्या आएगा Q आएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बताया बच्चों। ठीक है, आप देखते हैं बच्चों क्या ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों दे देते मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का। ये है क्वेश्चन है 8.4 का फिफ्थ का 8.4 का फिफ्थ का 7th नंबर 8th नंबर है ना। कौन सी साइज बच्चों, 8.4 है, फिफ्थ का 8 नंबर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ का 8 नंबर में क्या लिखा है ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर। प्रूफ करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आने के चांस है इसके। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, इसको समझिए ध्यान से। बहुत ही इजी तरीके से करना है, ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करना है। इसमें पहले LHS लिखेंगे, सबसे पहले समझिए क्या करना है, LHS लिखना है, फिर इसको नोट करना है। ठीक है, फिर मतलब इसको पूरे क्वेश्चन को नोट करना है, ये ना नोट कर लेना, LHS नोट करना मतलब ये वाला पार्ट नोट करना है। ठीक है, नोट करने के बाद हम नोट नहीं कर रहे बच्चों, डायरेक्ट यहाँ से करना चालू कर रहे हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर लगाइए, क्या होता है, सिंपल सा साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 sin A इंटू कॉसेक A प्लस यहां भी लगाइए A प्लस B का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर A सेक स्क्वायर A प्लस 2 cos A इंटू सेक A। ठीक है, ये साइन स्क्वायर A, ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर A, तो इसको पास में लिख लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू आपको मालूम होगा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए कॉसेक हमें लाना नहीं है, यहाँ पे हमें लाना है क्या, टेन और कॉट। तो आपको मालूम होगा कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू था 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो कॉसेक स्क्वायर A को हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, यहां समझिए बच्चों ध्यान से, 2 साइन A की जगह 2 साइन A, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन लिख देंगे भाई। कॉस स्क्वायर लिख चुके, वहां पे देखिए सेक स्क्वायर नहीं लाना हम लोग को, टेन लाना, तो सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस, बताइए बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और 2 कॉस ए की जगह कॉस ए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसके 1, और ये कॉट स्क्वायर लाना हम लोग, कॉट स्क्वायर प्लस ये साइन साइन कट जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस इससे ये कट जाएगा 2 1 जा 2, 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रूव हो गया, समझ में आया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 1, कॉसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कॉसेक 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस। ठीक है, चेंज कर लिया, कट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन लगाइए बच्चों। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो हाइट एंड डिस्टेंस है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से मैं बता दूं आपको एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है ना। एग्जांपल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से क्वेश्चन मैं बात करूं 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 16 नंबर लगा लेना। सर्कल्स में बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन का मतलब है कि एंगल्स वगैरह निकालने के लिए आएगा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एंगल किस प्रकार से निकालने के आएंगे। तो जैसे सर्कल में हम लोग को ये दिया जाएगा, जैसे ऐसे दिया जाएगा, और यहाँ मान लीजिए 60 दे रखा है, और आप लोगों से ये पूछेगा, ये वाला एंगल पूछेगा, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 बाई, क्योंकि इनका सम 180 होता है, दुगना नहीं होता बच्चों, इनका सम 180 होता है। यहाँ तो अच्छा 40 कर देते हैं। अगर यहाँ 40 तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 140, और यहाँ 140 तो ये इसका हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 70। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग लगा लीजिए क्वेश्चन इसी प्रकार से। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी 0 होती है, पॉसिबल की बच्चों 1 होती है ना। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 से लेके 1 तक। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर होती है बच्चों। ठीक है, ना 0 से छोटी हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है। राइट है बच्चों। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में बच्चों सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन लगाना, मतलब इसमें सरफेस एरिया निकालना हो, दो कंबाइंड फिगर होते हैं, उसमें सरफेस एरिया निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आप लोग को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़े से और भी लगा लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, थोड़े बहुत लगा लीजिए टिक आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि 8.1 की बात करूँ तो 8.1 में 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से करना बच्चों उसको। ठीक है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 और 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसमें तो इसमें आप लोग को 8.2 में फर्स्ट का थर्ड या फोर्थ लगा लेना, फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है और थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और प्रूव करने वाले सब क्वेश्चन लगाना बच्चों, जितने भी प्रूव, जैसे एक एग्जांपल है 14 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेते हैं 14 नंबर जल्दी से। 14 नंबर बताने का मेरा मकसद ये कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं वो देख लीजिए। कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस का कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। भाई इसमें बच्चे बहुत लगे होते हैं और घंटे भर लगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, घंटे भर 10 लाइनें 20 लाइनें 30 लाइनें करे जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तो क्वेश्चन इसको करना है। एडजस्ट करेंगे नोट पहले, फिर कॉट ए को चेंज करेंगे। कॉट ए क्या होता है कॉस अपॉन साइन। अब बच्चे समझ चेंज करना तो मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं है बच्चों कि अगर चेंज किया अपॉन में तो एलसीएम लो ना। पहले देखो तो लाना क्या हम लोग को यहाँ पे कॉस ए अपॉन में साइन प्लस कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ऊपर कितना कॉमन लेंगे कॉस ए, तो बचेगा क्या 1 अपॉन साइन है, बचेगा यहाँ पे -1, और कॉस ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ये इससे क्या 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कितना सिंपल है बताइए, कॉस ए -1 और कॉस ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन प्लीज लगा लीजिए, है ना। अब कल एग्जाम है आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से एग्जाम दीजिए बच्चों, अच्छे नंबर लाइए, जिससे कि देश का नाम, अपना नाम रोशन कर सके, अपनी फैमिली का नाम भी रोशन कर सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ आज स्टैटिक्स की बात बताना भूल गया। स्टैटिक्स में इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, इस पे बेस क्वेश्चन आएगा। मीडियन दे रखा होगा, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा, दोनों ही नंबर्स एक्स वाई फाइंड करने होते हैं, वो वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे बच्चों। मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मेथड बच्चों, क्योंकि स्टेप डिवीजन कट गया तुम लोगों में बच्चों, वो है नहीं यहाँ पे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन उसको लगा लीजिए। सर्कल्स में बच्चों एंगल्स जो सर्कल्स में नहीं, वो वाले एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल बात करें तो सेक्टर निकालने वाले जो क्वेश्चन है, सेक्टर वाले और सेगमेंट वाले। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², और सेगमेंट दैट निकालिए, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है θ/360 πr² -1/2 r² sin θ। ये लगाइए फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चों। ठीक है,
डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चों। आप लोगों को साइन थीटा मतलब साइन 60 दिया जाएगा, 30 दिया जाएगा, 90 दिया जाएगा, कुछ भी, तो आप डायरेक्ट लगाइए, क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। आप रात भर मेहनत करिए बच्चों, कल जाके एग्जाम दीजिए सही से, अच्छे से मन लगा के बच्चों, और कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, कुछ ना कुछ उसमें जरूर करिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक सीबीएसई बोर्ड में आप कुछ भी करते हैं तो उसके मार्क्स जरूर मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, और जो कि मेन एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के हैं, एमसीक्यू पे जरूर ध्यान दीजिए बच्चों। एमसीक्यू आपको सही होना चाहिए, पूरे 20 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से केस स्टडी भी आती है। केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। ठीक है, सबको अच्छे तरीके से पढ़ के, अच्छे समझ के, सोच के लगाइए बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो यही तरह हैं बच्चों। आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।